पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस मामले में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। अब ताज़ा जानकारी ये आई है कि उसकी मदद करने वाले पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग तो थे ही, साथ ही साथ हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी इसमें शामिल थे। कौन है वो लोग, इस पर क्या ताज़ा जानकारी है, तमाम जानकारी रजत देंगे। बताइए रजत। विकास जी, इसमें एक नाम सामने आ रहा है हरकीरत सिंह का। और कल मैंने 18 मई की शाम इन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। और आरोप ये लग रहा है कि हरकीरत ने ही ज्योति को पाकिस्तान जाने में मदद करी और 2 मरतबे जो वीज़ा मिला है उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही। हरकीरत सिंह ने ही ये वीज़ा दिलवाया था। हरकीरत के बारे में जानकारी ये आ रही है कि ये जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, माने जो कमेटी पूरे संचालन की व्यवस्था देखती है, उसमें ये आईटी और पर्यटन विभाग के प्रमुख हैं। और यही ये सब चीज़ें देखते हैं कि गुरुद्वारा से जुड़े किन किन लोगों को कहाँ भेजना है, कहीं पे अगर बाहर भेजना है तो उनकी व्यवस्था कराना, उन्हें वीज़ा मुहैया कराना। इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये मूलतः हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। और पुलिस ने अभी इन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी पूछा जा पता करने की कोशिश कर रही है कि पुलिस की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में और कौन-कौन लोग हैं जो इस चीज़ में संलिप्त हैं। तो ये एक नया अपडेट इस केस से जुड़ा है। हरकीरत को पुलिस ने कल हिरासत में लिया 18 मई को। बिल्कुल। और ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा क्या अपडेट है? ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा तो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, ये लेटेस्ट था। और इसमें ये एक है कि 5 दिन के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पूछताछ में जब उनसे पाकिस्तान के ट्रिप के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कह रही हैं कि उन्हें एक डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था। 2023 में एक डेलीगेशन भेजी गई थी पाकिस्तान, उसका वो हिस्सा थी, उन्हें उसके लिए सेलेक्ट किया गया था। तो ये मतलब सूत्रों के हवाले से ही खबरें आ रही हैं, अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है। पुष्ट बात जो एक उनकी ज़रूर बात आई थी, जो एसपी हैं हिसार के शशांक कुमार सवन, उनका कहना था कि जो जंग है वो सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती, उसके अब तमाम नए तरीके आ गए हैं। अब जो दुश्मन हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और उनसे उनके ज़रिए अपने देश की यहाँ पर छवि, पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। पुलिस ने लैपटॉप, फ़ोन्स वो सब हिरासत में ले लिया है, उनकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। तो वो बाइट भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि एसपी जो हिसार हैं शशांक कुमार समन, उन्होंने क्या हालिया जानकारी दी। जो पीआईओज़ हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पे हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज़ इन टच विथ पीआईओज़ एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना वन्स। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे ही उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, किस-किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़ और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ जो विष्णु के ऊपर था, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी? और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़। ठीक है? तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज़ इन टच। बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज़ सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज़ इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। फिर एनालाइज़िंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज़ उसके जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है। तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है, नहीं। शी वाज़ बेसिकली अ ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो अ, होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो
शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। रजत, एक और यूट्यूबर का नाम जुड़ रहा है जो ओडिशा की रहने वाली हैं, प्रियंका सेनापति। इनके बारे में क्या कहा जा रहा है और इनका ज्योति से क्या लिंक है? ये बताया जा रहा है कि ये प्रियंका भी करतारपुर गई थी, वहाँ से भी उन्होंने वीडियो बनाई थी। प्री ब्लॉग करके इनका एक चैनल है, उन्होंने जो वीडियो का शीर्षक दिया था ओडिया गर्ल इन पाकिस्तान, तो उन्होंने वहाँ से एक ट्रैवल व्लॉग शेयर किया था। ट्रैवल व्लॉगर हैं, इनके यूट्यूब पे तकरीबन 14,500 फॉलोअर हैं और इंस्टा पर 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो ये बताया जाता है कि ज्योति से इनकी उसी दौरान दोस्ती हुई थी, और जब पुरी घूमने के लिए ज्योति गई थी तो प्रियंका ने ही उनको पूरी घुमाया था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। तो ये देखा जा रहा है अब, क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्योति से जुड़ा है, चाहे वो इंस्टाग्रामर हो चाहे और कोई अन्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की तफ्तीश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो हालिया अपडेट है कि प्रियंका को हिरासत में नहीं लिया गया है, हालांकि उनका एक बयान ज़रूर सामने आया है, एक उन्होंने पोस्ट किया था, वो मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने ये एक पोस्ट किया था कि ज्योति सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं उनसे यूट्यूब के ज़रिए ही उनके संपर्क में आई थी, और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि उन पे ऐसे आरोप हैं या वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रही हैं। और वो कहती हैं अगर सुरक्षा एजेंसीज़ मुझसे कोई पूछताछ करती हैं तो मैं फुल कॉर्पोरेशन करने को उनसे तैयार हूँ, मैं सारी बातों के, सारे उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। बिल्कुल। इन सब के बीच में ज्योति के पिता का भी एक दावा है, आप दर्शकों को हम वो दावा भी सुनवाते हैं। आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी जी तो वहाँ जैसे यूँ कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई होगी, अपने आप तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। CID वाले हमारे घर भी आए हैं, उनने सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है, जब दी है उन्होंने वीज़ा पासा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कौन नहीं जा सकते हम। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। उस पूछताछ में और क्या तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं, उन सभी जानकारी के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।